हम सभी के प्रेरणा स्रोत हिंद विश्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। आज जिनकी आराधना हमने की, ऐसे हम सभी पहलवानों के आराध्य बजरंगबली को नमन करता हूं। और आज इस राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी आशीष जायसवाल जी, पंकज भोयर जी, हमारे अखिल भारतीय कुश्तीगीर परिषद के संघ के अध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह जी, हमारे रामदास तड़स जी, हमारे नागपुर के अध्यक्ष संदीप जोशी जी, श्री कृपाल तुमाने जी, श्री संदीप गोंडवे जी, संजय तिरथकर जी, श्रीमती पल्लवी मिर्कस, श्री योगेश दोड़के, हमारे महानगर पालिका के निगमायुक्त श्री अभिजीत चौधरी, श्री अजय चाटनकर, श्री विनोद जाधव, श्री पीयूष आंबुलकर, श्री विनोद कन्हेरे, श्री विनोद बघेल, मंचासीन सभी महानुभाव, यहां पर उपस्थित सभी खिलाड़ी, उनके कोचेस, टीम के मैनेजर्स, प्रतिनिधि और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज अमित योगा ग्रुप की ओर से हमारे सामने जो प्रस्तुति हुई है, उस प्रस्तुति के लिए उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे स्वस्थ भारत के चित्र को हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इसी प्रकार से अगर हमारे बच्चे योग को, आसन को अपने जीवन का अंग बनाए, तो जीवन के सभी क्षेत्र में और विशेष रूप से कोई भी खेल वो खेले, तब भी उनको उसका फायदा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे नागपुर कुश्तीगीर परिषद ने मुख्यमंत्री चषक राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा ये नागपुर में आयोजित की और महाराष्ट्र के और देश के हमारे संघ ने उसको मान्यता दी। 25 राज्यों से यहां पर हमारे सारे खिलाड़ी पहलवान आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अभी अभी अध्यक्ष जी ने बताया, ये बात भी सही है कि वैसे तो सभी खेलों में महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ रहा है और पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय खेलों में, खेलो इंडिया में सब जगह पर सर्वाधिक मेडल्स ये महाराष्ट्र ने प्राप्त किए हैं। और महाराष्ट्र के बच्चों ने हम सभी का सिर ऊंचा किया है। और कुश्ती में भी हमारे जो अंडर 15 के बच्चे हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो यहां पर एक बात संजय कुमार सिंह जी ने कही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को तो मेडल्स मिल रहे हैं, लेकिन जो युवा खिलाड़ी है, हमारे जो सीनियर खिलाड़ी है, उनको कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल्स और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। तो मैं हमारे रामदास तड़स जी को और महाराष्ट्र की पूरी टीम को निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस पर गौर करें। राज्य सरकार की ओर से हमारे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनके फिजियो के लिए
जिस जिस प्रकार से आपको मदद की आवश्यकता है राज्य सरकार वो मदद देगी। और हम लोगों ने तय करना चाहिए कि आने वाले ओलंपिक में खाशाबा जाधव जी के बाद कुश्ती का मेडल ये महाराष्ट्र से हम लोग फिर एक बार प्राप्त करें। कई बार हम लोग ये मानते हैं कि हमारे यहां महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा जो होती है उस स्पर्धा को इतना ग्लैमर प्राप्त है और उस स्पर्धा के लिए इतने बड़े पैमाने पर हमारे खिलाड़ी प्रयास करते हैं, लोग भी उसको देखने के लिए आते हैं, एक उसकी बड़ी परंपरा है। तो शायद हमारे खिलाड़ियों को महाराष्ट्र केसरी जीतने के बाद शायद ऐसा लगता है कि अब दुनिया में सब कुछ उन्होंने जीत लिया और अब आगे जीतने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस विचार को बदलना होगा। महाराष्ट्र केसरी तो ऐसी रहेगी, लेकिन हमारे महाराष्ट्र केसरी ने ओलंपिक का भी मेडल जीतना चाहिए। इस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग हम लोगों को देनी पड़ेगी। हमारे देश में कुश्ती की एक बहुत प्राचीन परंपरा है। हम रामायण में भी कुश्ती देखते हैं, वाली और सुग्रीव ये कुश्ती खेल रहे थे। हम महाभारत में भी कुश्ती देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, ये सारे हमारे जो महानायक हैं, सारे महानायक ये बहुत अच्छे कुश्ती खेलने वाले इस प्रकार के महानायक रहे हैं। तो कुश्ती हमारी प्राचीन परंपरा है। ये बात और है कि लाल मिट्टी से हमारी कुश्ती अब मैट पर आई है। गोदे की कुश्ती मैट में आने के बाद उसमें जो बदलाव हुए उसके कारण शायद कुश्ती के क्षेत्र में हमारा जो डोमिनेंस था वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अब मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, इसलिए उन खिलाड़ियों को उचित इस प्रकार का माहौल मिले, ये प्रयास हम सबको करना होगा। और महाराष्ट्र में ये प्रयास हम लोग करेंगे। और जैसा संदीप जी आपने अपेक्षित किया है, निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ पर बड़ी संस्थाएं हैं, फाउंडेशंस हैं, जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं, उनके साथ हमारी कुश्ती को जोड़कर कुश्ती में प्रोफेशनलिज्म भी हम लाएंगे, थोड़ा ग्लैमर भी हम लाएंगे, और साथ साथ जो हमारा एक नए ढंग का ट्रेनिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लिए लोग भी हम लोग कुश्ती में लाएंगे। आवश्यकता है तो फॉरेन कोचेस को भी हम लोग लाएंगे, ताकि हम लोग निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी कुश्ती को एक नया आयाम दे सके। और मेरा विश्वास है कि हम लोग ये निश्चित रूप से करके दिखाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कुश्ती और कबड्डी ये दो खेल ऐसे हैं जो किसी भी छोटे से छोटे गांव में आप चले जाइए, आपको खेलने वाले खिलाड़ी मिलते हैं। चाहे फिर वो पुणे और कोल्हापुर की तालीम हो या नागपुर और अमरावती के अखाड़े हो, सब जगह आपको कुश्ती खेलने वाले लोग मिलते हैं। और कुश्ती हम लोगों के लिए एक हमारा अपना भारतीय खेल है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भारत का वजूद दिखाने का समय आ चुका है, और भारत के वजूद के साथ हमारे महाराष्ट्र का भी वजूद दिखाने का समय आया है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग ये करके दिखाएंगे। आज जिन बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमेशा ये मानता हूं कि किसी भी खेल में हार या जीत महत्व की नहीं होती, उसमें सहभागिता महत्व की होती है। क्योंकि खेल के कारण हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है, संघर्ष करने की एक भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है। और खिलाड़ी जो होता है वो हारने से घबराता नहीं है, हारने से सीखता है और प्रयास करता है, अगली बार जीतता है, वापस जीतने का प्रयास करता है। इसलिए जो खिलाड़ी एक बार बन जाता है, जिसमें खिलाड़ी बनने की एक चाह तैयार हो जाती है, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में चला जाए तब भी वो अच्छा ही काम करता है। और इसीलिए हमारे जीवन में खेल के महत्व को समझते हुए हम लोग इसी प्रकार से खेलते रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं हमारे सभी आए हुए खिलाड़ियों को देता हूं। और साथ साथ हमारे नागपुर कुश्तीगीर संघ का
मैं अभिनंदन करता हूं इस आयोजन के लिए। और संदीप जी, आपने कुछ अपेक्षाएं भी व्यक्त की है, निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं के अनुरूप आने वाले दिनों में हम काम करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।